अस्सलाम वालेकुम, हमाद फ़हीम। व्यूअर्स, हम इस टाइम मौजूद हैं बहरिया टाउन कराची मिडवे कमर्शियल बी में। और व्यूअर्स, हम आए हुए हैं अल्लाह वाला के हेड ऑफिस बहरिया टाउन कराची में। और आज वापस हम लोग इंशाल्लाह वलीद इम्तियाज़ से मीटअप करेंगे और आपकी काफ़ी क्यूरीज आ रही थी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करें। तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए इस मार्केट के हवाले से कि इस मार्केट में बाइंग सेलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। जैसे डे बाय डे मार्केट स्लो होती जा रही है, तो कब मार्केट उठेगी, इस टाइप की आपकी क्यूरीज आ रही थी, तो इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे। और किस प्राइस ब्रैकेट में कहाँ पे प्लॉट परचेज कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन किस प्लॉट किस प्रीसेंट में लेके कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस होंगे इस दफा हमारे वलीद इम्तियाज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाए वलीद भाई, कैसी तबीयत? अल्लाह की शुक्र है बस। वहीद भाई, आज भी थोड़े से क्वेश्चंस लेकर आए थे क्लाइंट्स की तरफ से कि एक तो मेन सबसे बड़ा जो हमारे से सवाल पूछा जा रहा है इस टाइम पे, वो ये कि जो इन्वेस्टर है, ठीक है, जो बायर है, वो इस टाइम इस मार्केट में ना बहुत टेंस हो गया है, टेंशन में आ गया है कि किस तरह वो एक प्रॉपर्टी को परचेज करे। और आपको पता है जिस तरह रमज़ान के बाद से मार्केट डे बाय डे डाउन हो रही है, बिल्कुल। तो इस पे थोड़ा सा फीडबैक दें कि बायर को किस तरह हौसला मिले, आगे के क्या सूरत-हाल है, क्या लगता है आपको आगे मार्केट अप होगी या नहीं होगी? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने। इसका एक बहुत छोटा-सा मैं आपको एक जवाब ये दूँगा सबसे पहले स्टार्टिंग में कि ये हर साल का सिनेरियो है। ये आज का नहीं है, मतलब इस साल नहीं हो रहा है ऐसा। ये तो खैर पॉलिटिशियन इश्यूज़ भी हैं कुछ, हमारे बिहार के टैक्सेस के इश्यूज़ भी हैं कुछ, और भी डिफरेंट चीज़ें ऐसी हैं जो कि मार्केट डाउन होने की वजह बन रही हैं। वो सब भी आप लोगों से बताऊँगा, शेयर करूँगा। लेकिन ये हर साल होता है और वो हर साल किस उसमें होता है। लेकिन जो रमज़ान से पहले का जो महीना होता है बेसिकली शबान, शबान से मार्केट बहुत स्लो हो जाती है। बेसिकली जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो पंजाब साइड से भी हुए हैं, हमारे पास यहाँ पर हैं, और कुछ इंटीरियर सिंध से भी यहाँ पर काम करते हैं लोग। पंजाब साइड से आए हुए हैं, इस्लामाबाद से हैं, और से डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से यहाँ पर आकर लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए, आप हो या मैं हूँ, हम लोग सब अपने घर वालों के साथ ईद मनाना चाहते हैं और अच्छे जो रमज़ान होते हैं, उसकी जो भी अ, हमारे इवेंट्स होते हैं, ऐसे त्योहार होते हैं, वो हम अपनी फैमिलीज़ के साथ उसको वो करना चाहते हैं इसमें। तो लोग क्या करते हैं, लोग वहाँ चले जाते हैं, जिस-जिस गाँव से आए हुए होते हैं, जिन-जिन सिटीज़ से आए हुए होते हैं, एरियाज़ से आए हुए होते हैं, वो सब वहाँ के लिए ट्रैवल कर देते हैं। अब क्या होता है, 15वें शबान से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं और आप अभी का ये जो है ऑलमोस्ट बकरीद के करीब खड़े हैं, और आप अभी प्रीवियस मंथ उठाकर देख लें और प्रीवियस मंथ में मार्केट कहाँ से स्लो हुई है, ये भी आप आइडिया लगा लें। आपको पूरा चार्ट निकल के आ जाएगा कि शबान से मार्केट स्लो होना स्टार्ट हो गई थी। स्लो किस सेंस में? सेल परचेज नहीं हो रही थी, मार्केट रुक गई थी, डीलर्स भी परेशान हो गए थे, सेलर्स जो सेल कर रहे थे वो भी परेशान है, हमारी ऑफर क्यों नहीं आ रही है। वो उसका मकसद ये था कि जैसे हर साल होता है कि शबान में लोग चले जाते हैं या मार्केट ठंडी हो जाती है, स्लो हो जाती है, रेट डाउन हो जाते हैं, मार्केट स्ट्रक हो जाती है। वो किसी मसला नहीं होता है, वो बेसिकली क्या होता है कि एक टाइम पीरियड होता है जो हमें सर्वाइव करना होता है, और ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है जो इस टाइम में भी परचेज़िंग कर रहे होते हैं। मैं परचेज़िंग करने का कोई आपको लालच नहीं दे रहा हूँ इसके अंदर इस वीडियो में, ना मैं ऐसा कुछ चाह रहा हूँ कि मैं आपको बोलूँ नहीं आप परचेज़ कर लो अभी, नहीं। लेकिन फ़ायदा होता है उन लोगों का। उसमें फ़ायदा क्या, देखें अभी मार्केट रुकी है, ठहरा हुआ रेट है, तो लोग कम पैसों में भी बेच रहे हैं। अब जैसे मैं हूँ बिलफर्ज़, अगर मैं देखता हूँ मार्केट या स्लो हुई है, ऐसा ना हो कि मज़ीद जैसे अगर मेरे प्लॉट पर स्लो मार्केट में चलती हुई मार्केट का रेट मेरा 55 लाख रुपए का प्लॉट था, और अब स्लो मार्केट हो गई तो मेरा प्लॉट 52 लाख रुपए का हो गया, 51 लाख रुपए का हो गया, तो मैं डर गया और घबराहट के अंदर लोग क्या करते हैं यार, इससे पहले मेरा प्लॉट 40 लाख रुपए का हो जाए तो इसको 45 लाख रुपए में, 46 लाख रुपए में बेच दो। तो दिस इज अ ग्रेट टाइम। जो ऐसे प्लॉट बिकने के लिए मार्केट के अंदर आते हैं, वो आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है एक बायर के लिए। किस सेंस में कि आपने उस प्लॉट को परचेज कर लिया, आपने वेट किया, वेट करने के बाद जब आपकी मार्केट रीओपन होती है बकरीद के बाद, हर साल ऐसे होते हैं बकरीद के बाद मार्केट रीओपन होती है और एक नया रेट खुल के सामने आता है। हमेशा ये हुआ, एक नया रेट जो खुलता है वो हमेशा ऊपर का रेट होता है। आपने जो रमजान में, ईद में आपने बाइंग की होती है, इन बिटवीन द ईद और ईद उल फितर और ईद उल अज़हा जो आपने बाइंग की होती है, उसके बाद जो रेट आता है वो बहुत अच्छा रेट होता है और हमेशा यही चलता हुआ है।
तो देखिए कुछ इश्यूज हमारे पॉलिटिशियंस इश्यूज भी हैं, उसमें क्या है जो मामला सारे चल रहे हैं, एक तो देखिए पेट्रोल प्राइसेस और ये सारी चीजें तो इंक्रीज ये तो होनी ही है। इसको तो जब लोग कुछ नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं, और इसका मार्केट से भी कोई ताल्लुक नहीं होता है। ठीक है, हाँ ये जरूर ताल्लुक होता है कि जब ओवरऑल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि हम अपने खर्चों को देखें, हम प्रॉपर्टी को देखें या प्रॉपर्टी परचेज करें या ये चीजें करें। क्योंकि प्रॉपर्टी परचेज करना सिर्फ प्रॉपर्टी परचेज करना नहीं होता है, उसमें टैक्स भी पे करना होता है, उसमें ट्रांसफर फी भी देनी होती है, उसमें जो आपका एजेंट होता है उसकी एजेंट फी भी देनी होती है, और बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी की वैल्यू के अलावा होते हैं। तो लोग इन चीजों से बचने के लिए परचेजिंग स्लो कर देते हैं, मार्केट स्लो हो जाती है। तो पॉलिटिशियंस इश्यूज ज्यादा हैं कि आपस में लोग हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो लड़ रहे हैं और चीजें हो रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं। तो इससे भी मार्केट के ऊपर ऑल ओवर द, मैं पाकिस्तान बात कर रहा हूँ, पूरी मार्केट के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है इससे। चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की हो, रियल एस्टेट की मार्केट हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपको पता है सरमायाकारी जो कि आपका यहाँ की जो वो जनरेट करके देता है सबसे ज्यादा सरमायाकारी जो जनरेट करके देता है वो हमारा रियल एस्टेट का डिपार्टमेंट है, जो वर्ल्ड में टॉप ऑफ द लिस्ट है हमारा रियल एस्टेट का, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। सबसे ज्यादा टैक्सेस हमारे जो पे होते हैं वो हमारी प्रॉपर्टी उसमें ही होते हैं, रियल एस्टेट बिजनेस में ही होते हैं। ये सब बात जानते हैं, ये कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब पूरे दुनिया के अंदर रियल एस्टेट टॉप ऑफ द लिस्ट है रेवेन्यू जनरेट करने में, तो इट्स मीन रियल एस्टेट की मार्केट टेम्पररी जरूर शुरू हो सकती है लेकिन कभी खराब नहीं हो सकती, ये एक पॉइंट है। तो लोग परेशान हो जाते हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं, हमने जिन लोगों को प्लॉट्स दिलाए हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं कि यार इस तरह हो गया और ये हमें क्या करना चाहिए। तो हम उनको यही मशवरा देते हैं, डिसार्ड नहीं हुए। हाँ, अगर आपको किसी किस्म की कोई मजबूरी है तो जरूर अपना प्लॉट मार्केट में बेचें, अदरवाइज ऐसा कोई स्टेप ना फॉलो करें कि आप मार्केट से 5 लाख कम में बेच दें, कल मार्केट अच्छी हो तो फिर आप हमें एक बात बोलेंगे और सामने वाले बंदे को किसी बैड वेडिंग्स में याद रखें कि यार हमने तो इतने सस्ते में बेच दी, आज मार्केट 50 लाख रुपए की है, मैंने बता 45 लाख रुपए में बेच दिया। तो ये ऐसा सीन कभी भी कोई क्रिएट ना करे। हम उनको यही चीजें बताते हैं कि आप हौसला रखें, आप इंतजार करें। देखिए ये टाइम पीरियड सबके लिए भारी होता है, हमारे लिए भी होता है, जाहिर है जब आपसे परचेज नहीं करेंगे तो रियल एस्टेट वालों के लिए भी लॉस ही है, क्योंकि हम तो आप लोगों से ही सारी चीजें हमारी चल रही हैं, और आपकी जो चल रही है वो हमसे चल रही है कि हम आपको बेहतर ऑप्शन प्रोवाइड करें। तो ये सब हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कि आपने किसी और को बेच दिया तो मैं स्लो हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। हर तरीके से सारे मामला एक साइकिल के अंदर चल रहे होते हैं और सारा चीज चल रहा होता है। तो देखिए मार्केट जो स्लो हुई है, जैसे हमारे ने क्वेश्चन किया कि बायर्स परेशान हुए हैं, तो मेरा उनको यही मशवरा है कि बायर बाइंग के लिए अपनी जो है वो एक मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लें, और जो सेलर्स हैं ना वो थोड़ा सा हौसला रखें। कि मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट जब अपग्रेड के बाद ओपन होगी तो मैं देखिए 100% श्योर तो कोई भी नहीं हो सकता, मैं भी हूँ, चाहे मैं ईवीड के बहुत बड़े डीलर्स का नाम भी लूँ तो वो भी 100% श्योरिटी कोई भी नहीं देता। लेकिन हम जिस वक्त हमारा जैसा एक्सपीरियंस है, हम जैसा एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं आज से 4-5 साल पहले से, हमें अंदाजा है इस चीज का कि बकरीद के बाद मार्केट का रेट अच्छा होगा, सेलर्स अपनी प्रॉपर्टीज को होल्ड करें, होल्डिंग पावर स्ट्रॉन्ग करें, और जो बायर्स हैं वो बाइंग पावर को स्ट्रॉन्ग करके बाइंग करें उन चीजों की जो कि चांस जीत के रेट्स पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल मैंने रेज किया था, और मैं मजीद चाहूंगा अगर कोई आपके पास सवाल है मेरे लिए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे। तो जैसे वलीद भाई ये तो आपने माशाल्लाह क्यूरी सॉल्व करी, हमें भी नहीं पता था कि काफ़ी क्वेश्चंस मेरे लिए भी नए थे कि किस तरह पिछले साल क्या मार्केट रही, उससे पिछले साल क्या मार्केट रही। और वलीद भाई दूसरा क्वेश्चन ये था कि इस स्लो मार्केट में बायर ने चले सोच लिया कि मैं प्रॉपर्टी लूँ, तो ये दूसरा सवाल उसका ये होगा कि लूँ तो लूँ कहाँ। देखें हमारे एक तो मैं आपको बताऊं इस मार्केट के अंदर ना सबसे पहले बायर के दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा ना, मैं हमारी आपस की डिस्कशन भी है मार्केट में भी जाहिर है कि मैं प्लॉट लूं भी या नहीं लूं, सबसे पहला पॉइंट ये रेज होगा। तो देखिए मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि देखिए जैसे मैंने आपको अभी इससे पहले भी ये बोला कि आपको बिल्कुल बायर्स को परचेजिंग करनी चाहिए, लेकिन 100 में से जो तकरीबन 80 लोग हैं ना वो ये सोचेंगे कि यार अभी मार्केट तो हुई है। अच्छा कुछ लोग ना डीलर्स भी दिमाग में कर देते हैं यार नहीं अभी नहीं खरीदे हैं, और जैसे आउटसाइड द बैरियर जो डीलर्स हैं वो कुछ
उनको नहीं पता होता मार्केट का सिनेरियो। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहरिया आ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं मार्केट को एज ए साइलेंट स्पेड एजेंट जिनको कहते हैं, एज ए चूंकि अपने आप को बायर शो करवाते हैं, बट वो होते हैं स्पेड एजेंट है, तो वो लोग ये बता देते हैं नहीं यार अभी भी वो मार्केट 55 लाख रुपए की थी, गिर गई है, 45 लाख रुपए का प्लॉट हो गया है। तो ये चीजें मार्केट में बहुत बायर्स को पता चलती है, तो बायर एकदम स्ट्रक हो जाते हैं, नहीं यार हम तो लेंगे नहीं और छोड़ दिया है को जो है वो बेच के स्कीम 33 चलते हैं, यहाँ चलते हैं। तो देखिए मेरा यही मशवरा है कि मैं अपने सिर्फ बहरे के काम करने की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, देखिए हम तो सब जगह का काम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, हमें कोई इतना बड़ा वो नहीं होता है। लेकिन मैं बात कहना चाहता हूँ ना वो ये है कि आप लोग बिल्कुल परचेजिंग करें, और परचेजिंग के प्रेशर जैसे हमारे ने मुझसे क्वेश्चन किया कि किन बिजनेस में परचेजिंग करनी चाहिए, तो देखें इस टाइम हम ये सोचते हैं यार हमें प्लॉट ले नहीं लें, और अगर हम राजी हो जाते हैं, हम एग्री हो गए कि हाँ सही है, हमें प्लॉट जो है वो हम मतलब परचेज कर लेते हैं, चलो हमारा एक माइंडसेट हो गया, तो हम क्या करें। तो ये थी मेरा आपके इस क्वेश्चन का यही आंसर था कि मैं मशवरा ये दूंगा कि जैसे सबसे पहले लोग इन्वेस्टमेंट करें इस मार्केट में, लाइक पर्सन 15 मैंने आपको बताया, 27 बताया, 25 बताया, ये वो पर्सन्स हैं जो कि हमेशा से अच्छे रहे हैं। अभी मार्केट डाउन जरूर है लेकिन खत्म नहीं हुआ है परसेंट का सीन, और ये अभी भी रेट बहुत ऊपर जाना है। अली ब्लॉक जैसे है अभी इतना ज्यादा रेटों में ऊपर नहीं गया है, तो यहाँ पे परचेजिंग करें, और इस मार्केट में भी परचेजिंग बिल्कुल कर सकते हैं, और इस मार्केट में परचेजिंग करने वाला बंदा प्रॉफिट में भी रहेगा। ठीक है, आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो वलीद भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जो आपने बताया कि अभी मार्केट बहुत डाउन है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा है कि एक बंदा इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, प्लॉट परचेज करे, कुछ टाइम रखे, और इंशाल्लाह आपने बताया कि मार्केट आगे अप होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मैं बोलता हूँ कि कंस्ट्रक्शन वाले जो है, जो कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, उनके हिसाब से तो ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा एक वक्त है कि वो प्लॉट ले और अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दें। जबरदस्त बात है आपकी, जबरदस्त पॉइंट है। और आप तो जो भी तो अली भाई मैं ये बोलना चाह रहा था कि वो प्रीसेंट्स बता दें आप मुझे, और कोशिश करेंगे कि अगर, क्योंकि आपको पता है ओवरसीज ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट बहरिया टाउन में कर रहे हैं, तो 250 गज भी कुछ आ जाए आपके प्रीसेंट्स, जिसमें कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप थोड़ा सा उस पर हमें आगाह करें। अच्छा कुछ मतलब आप सारे क्वेश्चंस आप इसी वीडियो के अंदर हमसे पूछेंगे, मतलब बिल्कुल बिल्कुल अजीत भाई। देखें सीन बिल्कुल आपका बहुत प्यारा पॉइंट है। जब मार्केट स्लो हुई भी है तो डेफिनेटली सी बात है, जो घर बनाना चाहते हैं लोग, एंड यूजर्स जो यहाँ के रहना चाहते हैं घर बनाकर, उन लोगों के लिए तो समझे कि सुनहरी मौका है, जो हम वर्ड यूज करते हैं नॉर्मली आप सबसे सुनते होंगे सुनहरी मौका। तो बेसिकली ये हमारे पास एक बहुत अच्छा चांस है कि जो लोग घर बनाना चाहते हैं, जैसे मार्केट अभी डाउन हुई है, परसेंट 25 में लोग आज से 3 महीने मार्केट पुराना जो सर्च कर रहे थे 55 लाख 56 लाख इवन की 60 लाख रुपए का भी रेट था, तो लोग घबरा रहे थे कि भाई नहीं मान ही जा रहा, मैं 50 60 लाख रुपए का इतने मतलब 25 में जाऊं तो 50 30 लाख रुपए और मैं कैरी ब्लॉक में ले लूं 80 लाख रुपए का। तो ये मार्केट बहुत इस तरीके की इमर्जिंग चल रही थी यहाँ पर। अब क्या है, अब जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट के प्लॉट सस्ते हो गए, तो क्या मतलब एंड यूजर के लिए तो गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस क्या कि आप सस्ता प्लॉट परचेज करें, हाँ, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, वो बहुत अप हुई हुई है, क्योंकि देखिए वो आप डीलर्स ने या बिल्डर्स ने नहीं की हुई, वो जितने भी आपका मटेरियल है, आपका सरिया सीमेंट फिटिंग्स ईच एंड एवरीथिंग, आपका कलर हो गया, आपकी जो भी वॉलपेपर मटेरियल यूज होता है, आपके ईच एंड एवरीथिंग सरिया है, वो इतना ज्यादा कॉस्टली हो चुका है, इतना ज्यादा प्राइसेस अप हो चुके हैं उसके कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई। लेकिन अभी हमारे पास गोल्डन चांस क्या है कि हम अगर प्लॉट सस्ता परचेज करते हैं, जो अभी की मार्केट के हिसाब से 4-5 लाख 10 लाख रुपए कम हुआ है जिन प्लॉट्स के ऊपर, उसमें चाहे 250 गज हो परसेंट 30 हो, और आपका 250 गज का परसेंट 34 हो, आपका 500 गज का परसेंट 36 हो, या फिर 500 गज आपका परसेंट 29 में हो, या हिल्स में हो, या आपका गोल्फ में हो 500 गज का, या आप 250 गज किसी भी परसेंट के अंदर देख रहे हैं, 1 में देख रहे हैं, 8 में देख रहे हैं, 6 में, we have many more options in Bhaiya Town Karachi, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ 1 या 10% हैं, मतलब ह्यूज क्वांटिटी ऑफ पेशेंट्स भी हैं हमारे पास, और सब ऑन ग्राउंड पेशेंट्स जो कि आप लेके घर भी बना सकते हैं। तो आप बिल्कुल खरीदें, अभी एंड यूजर्स के लिए तो गोल्डन चांस है ये कि खरीद के उसको बेशक कर लें जरूर, लेकिन कंस्ट्रक्शन प्राइसेस भी वीकली बेसिस पे भी अप हो जाती हैं कि आज अगर आपको 1 करोड़ 70 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन 250 गज की मिल रही है, तो कल 1 करोड़ 90 लाख रुपए की भी हो सकती है, क्योंकि
कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ना बिल्डर्स पे डिपेंड करती है, ना किसी के एफबीआर के टैक्सेस पे डिपेंड करती है, ना मार्केट सिनेरियो पे डिपेंड करती है, सब डिपेंड करते हैं आपके मटेरियल के प्राइसेस के ऊपर। मटेरियल के प्राइस ऊपर जाते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर जाती है, बाकी किसी चीज के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन प्राइस डिपेंडेंट नहीं होती है। तो जो लोग सोच रहे हैं ऐसा, एंड यूजर को मैं यही मशवरा दूंगा, आके प्लॉट परचेज करें, लोकेशन सेलेक्ट करें और प्लॉट परचेज करके उसको रख लें, या फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें। जो आपको 3 महीने पहले जो रेट मिल रहा था, आई चैलेंज यू कि आपको उससे कम रेट आपके सामने आएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया वलीद भाई, ये आपने बता दिया और ये भी अपने एक हमारी क्यूरी सॉल्व करी कि भाई कंस्ट्रक्शन रेट्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो भी एंड यूज़र आएगा तो वो फौरी तौर पे अगर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है तो उसके लिए ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत फायदेमंद रहेगा कि वो अपना आए और साथ में एग्रीमेंट कर ले। ये पॉइंट मैंने, ये जो क्वेश्चन क्लियर करने का मेरा मकसद सिर्फ ये था, लोग क्या करते हैं, लोग आते हैं ठीक है, किसी का प्लॉट पड़ा हुआ भी है, आए आज से अगर 1 साल पहले की बात बताऊं ना, तो हमारी 250 गज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1 करोड़ 25 लाख 1 करोड़ 30 लाख रुपए आती थी। लोग क्या करते थे, आए विजिट किया, यार 1 करोड़ 30 लाख रुपए है, हम 2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, 2 महीने बाद वही प्राइसेस 1 करोड़ 40 लाख रुपए के हैं सामने। आज वो प्राइसेस 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक पहुंच गई हैं, बट वो लोग वही 1 करोड़ 20 लाख रुपए वाले लोग वहीं पर ही स्टिल खड़े हुए हैं और रो रहे हैं इस बात को कि हम 60 लाख रुपए अब प्राइसेस हैं उस वक्त बना लेते। तो देखिए ये नहीं है, मैं आपको एक और आपकी बात को मैं वो करूंगा तो ऐसा कर रहा हूं कि अगर आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है ना, तो आपके रेडी टू मूव विला का भी रेट ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये किस तरीके से, प्रेजेंट रेट में पहले 3 करोड़ रुपए का भी विला मिल जाता था, अब 3.25 करोड़ रुपए का भी विला नहीं मिलता। अब जो आपको प्राइस मिलते हैं 3.5 पौने 4 3.5 पौने 4 करोड़ रुपए का, आपको 200 250 गज का विला मिलता है। तो प्राइसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो आप प्राइसेस से वो नहीं करें कि मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई, उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को आप आज के रेटों के ऊपर एग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट करके जब आप कल को उस रेडी टू मूव को बेचने के लिए खड़े होंगे तो आपको एक नया सीन सामने आएगा, ठीक है। ठीक है वलीद भाई, ये तो बहुत अच्छी हमारी क्वेरी भी सॉल्व हो गई। और वलीद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है आपसे कि कुछ बजट रेंज भी बता दें, जैसे कि हमने बोला कि इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। अब आपको पता है डिफरेंट बजट के साथ मार्केट में लोग आते हैं, एक वो बजट वाले होते हैं जो 40 से लेके 70 तक का बजट लेके आते हैं, ठीक है। एक आते हैं कि 70 से लेके एक हो गया, एक 10 एक 20 तक भी मैक्स वो खींच सकते हैं अपना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। और एक वो होते हैं जो आपका एक 20 से लेके एक 60 एक 70 ये उनकी रेंज होती है। तो ये 3 प्राइस आप मुझे थोड़ा सा डिफाइन कर दें। देखिए 3 प्राइसेस क्या, मैं आपको ओवरऑल 125 250 500 तक के प्राइसेस रेंज की मैं आपको अगर एक क्यूरी छोटी सी दे दूं या मैं आपको अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। देखें 125 गज अगर किसी का बजट मेरे हिसाब से 45 टू इन बिटवीन 60 लाख है, ठीक है। 45 टू इन बिटवीन 60 लाख मतलब 50 लाख 55 लाख 45 लाख और इस टाइप का बजट रखते हैं, तो मेरे हिसाब से वो 15B 15A से लेकर परसेंट 25 और लगभग परसेंट 40 के अराउंड वो लोग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, परसेंट 40 परसेंट 25 परसेंट 15AB, ठीक है। और आपका 27 को भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, फिर 27 की न्यू कटिंग या न्यू डील्स आई हैं वो भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये वो परसेंट है जो कि आप 45 से लेकर 60 लाख रुपए के बजट वाले लोग यहाँ पर प्लॉट्स की 125 गज की परचेजिंग कर सकते हैं। अच्छा हम उससे प्राइसेस को थोड़ा अप करते हैं और हम 250 गज की कैटेगरी के अंदर जाते हैं। तो मिनिमम जो हमें स्टार्ट होता है हमारा तकरीबन 80 से लेकर 80 लाख से लेकर हमारा प्लॉट प्राइस स्टार्ट होता है 1 करोड़ 10 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक, जिसमें हमारे कौन-कौन से बिजनेस इंक्लूड होते हैं। आपका परसेंट 12 अली ब्लॉक 250 गज, ठीक है। आपका परसेंट 34, आपका परसेंट 30, ठीक है। ये वो परसेंट्स हैं, स्पेशली इनको काउंट कर रहा हूं मैं। परसेंट 22 हो गया हमारा, ये वो स्पेशल परसेंट्स हैं जिसमें आप इन बजट के दरमियान पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम इससे ऊपर चलते हैं, अगर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का हम क्रॉस करते हैं और हमारा बजट 1 करोड़ 35 लाख 1 करोड़ 40 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का है, तो हमारे पास परसेंट्स आते हैं परसेंट 1 परसेंट 6 और परसेंट 8। ये भी 250 गज की बात कर रहा हूं मैं आपसे। सही सही तो इसमें हम परसेंट 1 को भी कवर कर सकते हैं, परसेंट आपका 4 परसेंट 6 भी कवर हो सकता है, परसेंट 8 भी कवर हो सकता है। ये तीन वो मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट टॉप ऑफ द लाइन, मोस्ट परचेजिंग और मोस्ट कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस जो मैं काउंट करूंगा परसेंट 1 परसेंट 6 और परसेंट 8 250 गज के लिए बेस्ट है। सही सही। अब हम 500 गज में अगर आ जाते हैं तो देखिए 500 गज
कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं परचेज करता। उनके प्राइसेस जो स्टार्ट होते हैं वो तकरीबन हमारे वैल्यू के अंदर, जैसे प्रिसन 27 में आप लेते हैं 27A में, तो उस मेरे हिसाब से सबसे लो कॉस्ट के 500 गज के प्लॉट है। प्रिसन 4 है, प्रिसन 27A है, और 500 गज में हम लोग प्रिसन 36 को भी इसमें काउंट कर सकते हैं। और अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमारे हिल्स है, कॉल पे ये महंगे प्रिसन हैं। तो उनका जो प्राइस स्टार्ट होता है वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है, 1 करोड़ 60 लाख रुपए से, जिसमें आप लो कॉस्ट का 500 गज का प्लॉट परचेज कर सकते हैं। और लोकेशन पे अगर आप जाते हैं तो 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए का भी प्लॉट है। वो किस में है? वो हिल्स में है, गोल्फ में है, गोल्फ व्यू फेसिंग प्लॉट्स हिल्स में है, ग्रैंड जैमे मॉक्स फेसिंग, जिना एवेन्यू फेसिंग। ये वो प्राइस रेंज है ऑलमोस्ट 150 155 से लेकर और आपके 3.5 करोड़ रुपए तक के 500 स्ट्रीट प्लॉट आप इन प्लेसेस से परचेज कर सकते हैं। सही। तो ये प्राइस रेंज लेकिन ये मैं बहुत तेज मैंने आई थिंक आपको बताया, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा रुक के सुनेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे कि जो लोग 45 से 55 के दरमियान प्लॉट लेना चाह रहे हैं, मतलब किन प्लेसेस में मूव हो सकते हैं, तो उनकी वर्किंग इजी हो जाएगी। लोग होते हैं ओवरऑल मार्केट सर्च कर रहे होते हैं, 250 भी देख रहे होते हैं, 500 भी देख रहे होते हैं, 125 भी देख रहे होते हैं, तो उनका माइंड जो होता है वो बहुत कंजस्टेड हो जाता है और मिक्स हो जाता है कि यार मैं ये लूं या ये लूं। बट आप यही वीडियोस जो होती हैं वो इसलिए इंफॉर्मेटिव होती हैं कि आप अगर देख रहे हैं पहले वीडियो को सही से सुने, आप इस प्राइस रेंज की यहाँ पे रहे तो आप उन्हीं के ऊपर वर्किंग करें, उन्हीं में कैटेगरी निकालें और उसको परचेज करके आप उसका ट्रांसफर कर सकते। ठीक है वलीद भाई, बस आज का हमारे बस क्वेश्चंस इतने थे। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। कोई भी इनसे कांटेक्ट करना चाहता है नीचे दिए हुए नंबर से कांटेक्ट करें। इनकी स्ट्रीट का नाम है अल्लाहवाला और इनका ऑफिस है मिडवे कमर्शियल बी में, B20 बिल्डिंग नंबर 2nd फ्लोर, और बिल्डिंग की हाईलाइट नीचे बर्गर क्लॉक है। तो मैं अपने व्यूअर्स से अगर एक बात कहूं तो देखिए हमारे को भी बहुत फुली सपोर्ट किया करें, माशाल्लाह क्वेश्चंस इन्हीं के होते हैं। देखिए अगर ये क्वेश्चंस नहीं करेंगे मुझसे तो मेरे पास जवाब में जबरदस्ती तो मैं नहीं दूंगा कि मैं आपको आज ये बात बताऊं बैठा कर, या मैं अपने पास से तो मैं आपको कोई भी चीज नहीं बताऊंगा। तो क्वेश्चंस हमारे अहमद भाई के होते हैं और हमेशा कुछ ऐसा घुमा हुआ क्वेश्चन लेकर आते हैं, या तो ये किसी ऐसे बंदे को फॉलो कर रहे हैं जो कि हमारे लिए कोई हार्ड क्वेश्चंस भेजते हैं, लेकिन हमेशा कोई एक कॉम्प्लिकेटेड और बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हमसे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे अहमद भाई को भी बहुत फॉलो किया करें और उनकी भी चीजों को शेयर किया करें। बस मेरा एक छोटा सा मैसेज है अपने व्यूअर्स को। नहीं, बहुत शुक्रिया वलीद भाई। बस ये हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस होते हैं जो हम आपसे डिस्कस करते हैं। बाकी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।